हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnhub.com। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 में से लाइन है, पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन कहां है, पैरेलल है, मतलब x1 y1 में से लाइन पास हो रही है और किसी ax प्लस by प्लस c लाइन के क्या है, वो पैरेलल है। ये रही पैरेलल लाइन। इज ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इज इक्वल टू 0। मतलब जो लाइन का इक्वेशन है वो ऐसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो लाइन है वो x1 y1 में से पास हो रही है। अगर उस लाइन का मुझे स्लोप मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन पॉइंट है, दूसरा पॉइंट नहीं है, तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इस पे नजर डालिए। ax प्लस by प्लस c क्या है, पैरेलल। तो यहां पे अगर मैं लिखूं स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका अगर मैं स्लोप फाइंड कर लूं तो पैरेलल करके यूज करके इसका भी स्लोप फाइंड कर सकता हूं। जी हां, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c में। तो क्या हो जाएगा, माइनस ax, c वहां पे जाएगा माइनस c, b डिवीजन में चला जाएगा तो माइनस a अपॉन b अपॉन माइनस सी अपॉन बी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप इंप्लाइज करूंगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी, ये स्लोप हो गया। लेकिन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का, हमें जो लाइन फाइंड करनी है उसका स्लोप नहीं है, पर हमें पता है पैरेलल लाइन के स्लोप कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ लाइन्स आर parallel then slopes are equal, इतना हमें पता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अदर लाइन क्या होगा यहां पे, therefore स्लोप ऑफ अदर लाइन भी क्या हो जाएगा, जो ये स्लोप है वही हो जाएगा, विच इज माइनस ए अपॉन बी। तो मुझे देखिए क्या मिल गया, एक पॉइंट है x1 y1 और उसका स्लोप है माइनस ए अपॉन बी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर मैं यूज करूं तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहां पे मैं फाइंड कर सकता हूं एक इक्वेशन लाइन का, जहां पे पॉइंट कौन सा है हमारा, x1 y1, और स्लोप क्या है, स्लोप इज माइनस ए अपॉन बी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन देखिए y तो y ही रहेगा, y1 क्या है, वो भी y1 ही रहेगा। m की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, माइनस a अपॉन बी चली जाएगी और x माइनस x1 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अब b को मैं ये साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा b y माइनस y1, और माइनस ए एक्स माइनस x1 है वो ये साइड आ जाएगा, तो पॉजिटिव में बच जाएगा आपका a x माइनस x1, और b तो ऑलरेडी यहां पे पॉजिटिव था, इज इक्वल टू यहां पे क्या बच गया, 0 बच गया। तो इक्वेशन देखिए यहां पे क्या मांगा है, ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1। तो वही इक्वेशन मुझे यहां पे मिल गया, देख सकते हैं यहां पे ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0।
इक्वेशन आ चुका है लाइन का, जो कहां से x1 y1 में से पास हो रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, 2 लाइन्स है वो 2,3 पॉइंट में से पास हो रही हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दोनों लाइन्स है यहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, जहां पे पॉइंट है 2,3 और दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो है 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, मतलब 2 लाइन में से एक लाइन का जो स्लोप है वो 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। दूसरी लाइन का क्या करना है, हमें जल्दी से इक्वेशन फाइंड करना है। तो जो भी हम लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, पॉइंट 2,3, ठीक है, 2 लाइन के बीच का एंगल विच मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 2 लाइन है तो एक का एंगल है 2, मतलब m1 इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, यहां पे m1 इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं। m1 तो बचा क्या, m2 बचा, m2 का क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो देखिए, जब हमारे पास एंगल है और स्लोप m1 और m2 की बात होती है तो एक फॉर्मूला लगती है, जो है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला लगती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे सारी जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। tan थीटा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3, tan 60 डिग्री बन जाता है √3 इज इक्वल टू m1 क्या है भाई, m1 है 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 है अगेन 2m2। यहां तक बात समझ में आती है। अब देखिए, जैसे ही मैं एस मॉड्यूलस की वैल्यू हटाऊंगा, मॉड को दूर करूंगा, तो 2 वैल्यूज मिलेंगी, 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। तो करते हैं, यहां पे एक वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, क्या होगा यहां पे, √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। यहां तक बात समझ में आती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी यहां पे, क्या मिलेगी यहां पे, एक नेगेटिव वैल्यू, जिसे मैं ले लेता हूं केस 2। ये हमारा हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, जहां पे √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 माइनस m2, 2 माइनस m2। इसी तरह से 1 प्लस 2 इंटू m2, 1 प्लस 2 इंटू m2। ठीक है, दोनों की ही वैल्यू फाइंड करेंगे m2 की। तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, √3 प्लस 2 √3 m2, √3 प्लस का 2 √3 m2, 2 √3 m2। इसी तरह यहां पे हमें वैल्यू मिलेगी 2 माइनस m2, 2 माइनस का m2 को हम एक साइड लेके आएंगे जल्दी से, तो 2 √3 m2 माइनस का प्लस m2 हो जाएगा यहां पे, और यहां पे बच जाएगा 2 माइनस का √3। तो m2 बचा यहां पे और वैल्यू आ गई 2 माइनस का √3, डिवीजन में बच गया हमारे पास 2 √3 प्लस में 1। तो एक वैल्यू हमें मिल चुकी है यहां पे m2 की। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो हो जाएगी यहां पे √3 प्लस 2 √3 का m2 इज इक्वल टू -2 प्लस में m2, क्योंकि माइनस हम अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो वापस से m2 को एक साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √3 m2 माइनस m2 इज इक्वल टू -2 माइनस √3। ये सारी टर्म वो साइड आ गई, m2 हमारा लेफ्ट साइड आ गया। तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे हो जाएगा माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं फिर से, तो 2 प्लस का √3 डिवीजन में आएगा हमारे पास 2 √3 माइनस 1, 2 √3 माइनस 1। तो एक दूसरी वैल्यू हमें m2 की मिल चुकी है। एक वैल्यू ये है हमारे पास और दूसरी वैल्यू ये है। तो यहां तक बात समझ में आती है। अब ये दोनों हमारे पास स्लोप आ गए। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इक्वेशन, दूसरा जो लाइन है, दूसरी लाइन है, उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। पहली लाइन का स्लोप m1 था, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। तो मेरे पास स्लोप है और क्या है, यहां पे देखिए एक पॉइंट है। क्या है,
पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए m2 की वैल्यू रख के इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो यहां पे देखिए जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो m2 ये रही, पर इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, जहां पे x1 और y1 क्या है, हमारे पॉइंट है, जो ये रहा x1 y1, ये पॉइंट हो गया और ये हमारा स्लोप हो गया। तो वैल्यूज रखेंगे, y माइनस y1 क्या है, 3 है, इज इक्वल टू फर्स्ट m मतलब ये एक पहले स्लोप की वैल्यू है, 2 माइनस का √3 डिवीजन में जाएगा 2√3 प्लस में 1 ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 2 है। यहां तक बात समझ में आती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सारी वैल्यूज को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाएंगे। तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस 1 में y आ जाएगा, ये y के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 3 के साथ 2 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6√3, 3 1 जा -3 बन गया। यहां पे क्या बनेगा, 2 माइनस का √3 के साथ x, 2 2 जा माइनस का 4 और -√3 प्लस -2 तो प्लस का 2√3। यहां तक भी बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, x y को एक साइड लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, x अगर यहां पे आएगा तो 2 माइनस √3 का हो जाएगा √3 माइनस 2, तो √3 माइनस का 2x प्लस में 2√3 प्लस 1 का y, और जो कांस्टेंट टर्म है हम उसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। तो जल्दी से अगर मैं लिखूं यहां पे वैल्यूज, -6√3 वहां पे गया तो प्लस 6√3, 6√3 प्लस 2√3, हमारे पास बच गया 8 का √3, और -3 है वहां पे गया तो +3, -4 प्लस 3 हो जाएगा -1, तो -1 प्लस 8√3 हमारा एक इक्वेशन आ गया लाइन का। तो हमें जो पूछा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, तो ये अदर लाइन का इक्वेशन हो गया, √3 माइनस 2x प्लस 2√3 प्लस 1y इज इक्वल टू -1 प्लस 8√3। लेकिन हमारे पास स्लोप की 2 वैल्यू है तो दूसरा भी इक्वेशन मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं m2 की वैल्यू रख के। तो यहां पे m2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 में। अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 तो हमारा वही रहेगा 3, m की वैल्यू जो भी है माइनस का 2 प्लस √3 डिवीजन में 2√3 माइनस 1 x माइनस x1 क्या है, 2 है। सेम इसी तरह देख सकते हैं आप, ये इक्वेशन जो है वो सेम बनेगा, सिर्फ m की वैल्यू चेंज होने वाली है। तो अगर मैं देखूं यहां पे तो आंसर आएगा 2√3 माइनस 1 में y मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 2 जा -6√3 -3 -1 हो जाएगा प्लस का 3। इसी तरह यहां पे बनेगा माइनस में 2 प्लस √3 का x। यहां तक बात समझ में आती है। 2 के साथ अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करूं अगर तो माइनस माइनस का प्लस, 2 2 जा 4 और यहां पे बनेगा हमारे पास 2 3 जा माइनस का क्या बन जाएगा, यहां पे ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो 2√3 बन जाएगा, प्लस का क्या बनेगा 2√3। तो यहां पे मैं शफल करूं अगर टर्म्स को तो क्या बनेगा आंसर, माइनस का ये साइड आ जाएगा तो √3 प्लस 2x, ये y की वैल्यू जो है 2√3 माइनस 1 का y इज इक्वल टू, तो एक्स वाई मिल गए। जो कांस्टेंट टर्म है हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लिख लेंगे, -6√3 वहां पे गया तो प्लस 6√3, 6√3 प्लस 2√3 8√3, 8√3। यहां पे 3 है वो साइड जाएगा तो -3, तो 4 - 3 बन जाएगा +1। तो यहां पे देखिए एक और वैल्यू मिली हमें जो है √3 प्लस 2x प्लस 2√3 माइनस y इज इक्वल टू 1 प्लस 8√2। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2 वैल्यूज आ गई इक्वेशन की, एक हमारा ये इक्वेशन हो गया और एक हमारा ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ऐसी लाइन सेगमेंट
जो कौन से एक तो पॉइंट 3,4 एंड पॉइंट -1,2 को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, इस बाइसेक्टर का हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है। यहां तो मेरे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, यहां तो एक पॉइंट और एक स्लोप होना चाहिए। तो यहां पे मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से मैं स्लोप फाइंड करूंगा सबसे पहले। तो पॉइंट्स कौन से ले लेते हैं, लेट ए है हमारा 3,4 एंड बी ले लेते हैं, क्या है यहां पे बी -1,2। इन 2 पॉइंट्स में से क्या पास हो रही है हमारी, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट ए बी का क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, y2 - y1 मतलब 2 - 4 अपॉन x2 - x1 -1 -3। ठीक है, तो माइनस में आपका आंसर आ गया -2/-4 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब इसका स्लोप मिल गया तो हमारा जो बाइसेक्टर है वो तो राइट है, परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप क्या होगा, जी हां -1 अपॉन जो इसका स्लोप है वो हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा यहां पे, इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस स्लोप ऑफ ए बी। ये हम पढ़ चुके हैं, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। तो 1 अपॉन यहां पे माइनस ही है 1/2। ठीक है, तो हो जाएगा अल्टीमेटली आपका आंसर -2। तो स्लोप ऑफ बाइसेक्टर कितना आ गया, -2। स्लोप मिल गया, अब पॉइंट मिल जाए, सिर्फ पॉइंट मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन हमारा। तो देखते हैं क्या है, यहां पे बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यों मिड पॉइंट, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होते हैं, x1 + x2/2। ये हमारा x1, ये x2, तो 3 - 1/2 कॉमा y1 + y2/2 4 + 2/2 4 + 2/2। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 - 1 2/2 1 4 + 2 6/2 इज 3। तो 1,3 पॉइंट आ गया और यहां पे एक स्लोप है। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y - y0 इज इक्वल टू m x - x0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पता है हमें, तो y - y0 क्या हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा। इसी तरह स्लोप क्या आया हमारा, -2 और x - x0 क्या है, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा यहां पे, y - 3 इज इक्वल टू -2x प्लस में 2x को यहां लेके आएंगे तो हो जाएगा 2x + y माइनस में 2 यहां पे आएगा -2, तो -3 - 2 हो जाएगा -5। तो ये हमारी लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन। कौन सी लाइन, 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, एक परपेंडिकुलर दिया गया है, मैं फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मान लीजिए यहां पे एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो कहां पे है, इस लाइन पे है। तो ये लाइन अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर लूं कुछ इस तरह से, तो हम देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर हो गया। वो परपेंडिकुलर कहां से है, -1, 3 पॉइंट से है, तो ये परपेंडिकुलर का पॉइंट क्या हो गया, -1, 3। ये हमारा परपेंडिकुलर का पॉइंट हो गया। और ये लाइन कौन सी हो गई, यही लाइन हो गई। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन हो गई और ये परपेंडिकुलर का एक फुट हो गया। क्या हो गया, फुट। अब इस पॉइंट के हमें क्या करने हैं,
हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इस फुट के। तो अगर मैं पॉइंट ले लूं ये ए और ये पॉइंट मैं ले लेता हूं डी, इसके कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए कॉमा बी है। यहां तक बात समझ में आती है। ये एक परपेंडिकुलर है और यहां पे हमारी लाइन है और लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर के फुट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब देखिए क्या है, टू द लाइन। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, दोनों के क्या कर सकते हैं भाई, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो जल्दी से हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस 4y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस का 16, माइनस 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3/4x माइनस का 4। ठीक है, माइनस 3/-4 3/4 हो जाएगा पॉजिटिव में, प्लस के साथ माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि 16 डिवाइडेड बाय -4 हो जाएगा -4। तो ये तो कौन सा फॉर्म है, आप अगर चेक करें तो ये फॉर्म होगा हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म। ठीक है, तो ये m की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे m की वैल्यू आ गई 3/4। लेकिन हमें दो अलग अलग यहां पे लाइन है, उनके स्लोप फाइंड करने हैं। तो पहला मैं ले लेता हूं m1 और दूसरा स्लोप किसका होगा, इस लाइन का AD का। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूं स्लोप ऑफ AD क्या होता है, दो पॉइंट है मेरे पास यहां पे, एक तो -1,3 और दूसरा है a, b। तो दो पॉइंट का यूज करके हमें पता है स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है हमारा 3 है, y2 माइनस y1 क्या है b है, 3 माइनस b अपॉन x2 माइनस x2 क्या है देखिए -1 माइनस a, -1 माइनस का a। तो यहां तक बात समझ में आती है। तो इन्हीं वैल्यूज को हम क्या करेंगे, m1 और m2 के रिलेशन में रखेंगे। क्या होता है रिलेशन, AD इज परपेंडिकुलर टू, इसका नाम अगर मैं ले लूं, ये लाइन है हमारी BC लाइन है, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता है, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो स्लोप होता है मल्टीप्लीकेशन में -1। पहला स्लोप क्या है 3/4 है भाई, दूसरा स्लोप क्या है यहां पे 3 माइनस का b अपॉन -1 में -a इज इक्वल टू -1। तो मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 3b हो जाएगा और यहां पे हमारे पास बच जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 4a। लेकिन ये यहां पे गया और यहां पे -1 था तो सारी वैल्यूज हो जाएंगी पॉजिटिव। तो 4a को 3b को हम वहां साइड लेके जाते हैं तो 4a प्लस का 3b और हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू में 5। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4a प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। लेकिन अगर देखिए यहां पे जो a, b पॉइंट है वो कहां पे है, वो हमारी इस लाइन पे है 3x माइनस 4y माइनस 16 पे। तो a, b इस लाइन पे है तो क्या लिख सकते हैं 3a माइनस 4b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, a, b लाइज ऑन दिस लाइन। तो देखिए दो इक्वेशन हो गए ए बी के लिए, 4a प्लस 3b माइनस 5, 3a माइनस 4b माइनस 16। दोनों को ही अगर मैं सॉल्व कर दूं तो a और b की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं जो इक्वेशन 2 जो है वो यहां पे लिख देता हूं मैं, 3a माइनस का 4b माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 हो गया। सॉल्व करना है हमें भाई। देखिए अगर इन दोनों टर्म्स को मुझे कैंसिल करना है 3b और 4b को, तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लीकेशन विथ करेंगे इसको 4 के साथ और इस सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। यहां तक बात समझ में आती है। मल्टीप्लीकेशन करने पर देखते हैं क्या आंसर मिलता है। 4 4 जा 16a,
4 3 जा 12b माइनस का 4 5 जा 20 मिल गया इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 को तो 3 3 जा 9 मिलेगा, 3 4 जा 12b मिलेगा माइनस का, और 16 3 जा माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया, 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब दोनों का एडिशन अगर करें तो क्या आंसर आएगा, 16 प्लस 9 25a, 12 12 कैंसिल आउट, माइनस 48 माइनस 20 इज माइनस 68 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 68 अपॉन 25। यहां तक बात समझ में आती है। हमारा जो फुट था a, b उसमें a की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख लेते हैं, 3 के साथ a 68 अपॉन 25 माइनस 4 का b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आती है। सभी इक्वेशन को यहां पे अगर मैं सारे ही जो इक्वेशंस है मेरे पास उसको क्या करें, अगर हम डिवाइड कर दें, देखिए यहां ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, और 68 भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 368 बाय 4 17, क्या आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4 के साथ डिवाइड में 4 तो b माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 17 3 जा 51 डिवाइडेड बाय 25 माइनस का b वहां पे चला जाएगा और माइनस 4 यहीं पे रह जाएगा। तो यहां पे b इज इक्वल टू इतनी वैल्यूज आ गई। तो b क्या हो जाएगा, यहां पे b इज इक्वल टू 51 माइनस का 25 4 जा 100 और नीचे बच गया 25। तो b की वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल टू 49 माइनस का 49 डिवाइडेड बाय 25। यहां तक बात समझ में आती है। तो बात करें कोऑर्डिनेट्स की a, b तो क्या हो जाएंगे, एक हमें मिला है 68 अपॉन 25 a की वैल्यू 68 अपॉन 25 और दूसरा मिला है माइनस 49 अपॉन 25। तो दो वैल्यूज नहीं, कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन to the line y is equal to mx plus c meets it at the point minus 1, 2. Find the values of m and c। मतलब स्लोप फाइंड करना है और इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो जो क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है, एक लाइन है, और हमारा जो ये परपेंडिकुलर है कहां से आ रहा है, ओरिजिन से, और यहां पे मिल रहा है। तो 2 पॉइंट हो गए। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर जॉइनिंग द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट है, ओरिजिन 0, 0 एंड कौन सा पॉइंट है दूसरा, -1 में 2 हो गया। यहां पे इनका क्या करना है भाई, स्लोप फाइंड करना है। तो 2 पॉइंट के लिए हमारे पास पता है स्लोप का फॉर्मूला, तो लगा देंगे यहां पे फॉर्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस में 0। तो आ जाएगा हमारा आंसर -2। ठीक है, ये हमारा स्लोप आ गया। m1 ले लेते हैं इसे। ठीक है, ये हमारे परपेंडिकुलर का स्लोप आ गया। अब दूसरी क्या है, हमारे पास लाइन है। ये लाइन का स्लोप क्लियरली पता है। लाइन कौन सी दी गई है हमें यहां पे, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस में c। ठीक है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, तो इसका स्लोप m2 क्या हो गया, m हो गया, क्लियरली पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो गया। m1 की वैल्यू क्या है यहां पे, -2,
और m2 की वैल्यू है सिर्फ m -1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी 1/2। मतलब जो हमारी लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसके स्लोप की वैल्यू आ गई 1/2। और इस लाइन पे ही कौन सा पॉइंट है? -1/2 पॉइंट है, तो स्लोप ये है और पॉइंट कौन सा है हमारा? जी हाँ, -1/2। लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फाइंड क्या करना है हमें? m एंड c। तो m की वैल्यू मिल गई, उसको अगर मैं यहां पे रख लूं और इस पॉइंट की वैल्यू यहां पे रख लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? जी हाँ, c की वैल्यू मिल जाएगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। y की वैल्यू क्या है? x और y इज 2, स्लोप क्या है? 1/2, x क्या है? -1 और प्लस में c। तो 2 2 जा हमारा हो गया यहाँ पे 4, -1 प्लस का c, तो c की वैल्यू आ गई 5। तो देखिए हमें एक तो हमारा स्लोप मिल गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए, और c की वैल्यू मिल गई, m और c दोनों की वैल्यू ही आ गई। एक तो 1/2 स्लोप और जो हमारा इंटरसेप्ट है उसकी आ गई वैल्यू 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इफ P and Q are the lengths of perpendiculars, ये P और Q क्या है? हमारे परपेंडिकुलर की लेंथ है। फ्रॉम द ओरिजिन 0,0 से टू दी लाइन्स, कौन सी लाइन्स के परपेंडिकुलर्स है? एक ये हो गई लाइन हमारी x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, और दूसरी लाइन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। इन दोनों लाइन्स के लिए रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर्स की लेंथ है। प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन दे दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पे? x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और ये k cos 2 थीटा है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो हो जाएगा k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 ले लेता हूं यहां पे। इसी तरह इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। क्या है? x sec थीटा प्लस में y cosec थीटा, और k है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस k इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 हो गया। हमारे पास दो इक्वेशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की है, जिसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ a x1 प्लस by1 प्लस c मॉड क्लोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, जहां पे x1 y1 पॉइंट से ax प्लस by प्लस c लाइन का डिस्टेंस होता है d। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है 0,0 ओरिजिन से हमारी इस लाइन तक का डिस्टेंस क्या दिया गया है? p दिया गया है, तो यूज करेंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं p इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 टू लाइन, कौन सी लाइन है? पहली ही लाइन है, टू लाइन 1। तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे, और हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू मिल जाएगी, a b c की वैल्यू मिल जाएगी। और 0,0 तो क्या है? x1 y1 है भाई, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे? फ्रॉम 1 अगर मैं लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू क्या है? cos थीटा, b की माइनस sin थीटा। a इज cos थीटा, b की हो गई माइनस sin थीटा, और c की वैल्यू क्या हो गई? माइनस k cos 2 थीटा। c की वैल्यू हो गई माइनस k cos 2 थीटा। तो अगर मैं इस इक्वेशन 3 का यूज करता हूं यहां पे, तो डिस्टेंस की जगह पे देखिए, डिस्टेंस क्या है हमारे पास? ये p है, तो डिस्टेंस p हो जाएगा। इसी तरह a x1 b y1 की वैल्यूज रख लेते हैं, लेकिन x1 y1 क्या है? 0 है, तो पहले वो रख लेते हैं। a x1 की वैल्यू 0 प्लस b y1 की वैल्यू भी 0 प्लस में c मॉड क्लोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये 0 0 तो 0 हो गया, प्लस में क्या बच गया?
हमारे पास c की क्या वैल्यू है, ये रही माइनस के कॉस 2 थीटा, माइनस के कॉस 2 थीटा, ये हो गया हमारा p। अब देखिए नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, उसका रूट 1 ही आएगा, तो p की वैल्यू यहां पे आ चुकी है हमारे पास। इसी तरह क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम टू, इसी तरह q फाइंड करेंगे यहां पे, ये हमारे पास p की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो फ्रॉम टू में क्या लिख सकता हूं, a की वैल्यू सेक थीटा, a इज इक्वल टू सीक थीटा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ax प्लस बी वाई कोसीक थीटा, b की वैल्यू हो गई कोसीक थीटा, और c की वैल्यू क्या हो गई यहां पे, c इज इक्वल टू माइनस में के, c की वैल्यू क्या है माइनस में के। इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, इक्वेशन 3 का यूज करने पर मुझे क्या मिलेगा, यहां पे डिस्टेंस कितना है देखिए, q है, सेकेंड वाली लाइन जो है उसके लिए डिस्टेंस है q, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, q इज इक्वल टू, देखिए x1 y1 तो वही रहेगा, ठीक है, x1 y1 तो 0 0 ही हो जाएगा, प्लस में बचा c, तो c की क्या वैल्यू है यहां पे माइनस के, तो मॉड ऑफ माइनस के डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीक स्क्वायर थीटा प्लस कोसीक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में सीक स्क्वायर थीटा प्लस कोसीक स्क्वायर थीटा, ये हमारी q की वैल्यू हो गई, ठीक है। p और q दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो यहां पे देखिए p स्क्वायर और 4q स्क्वायर करूं तो मुझे LHS मिल जाएगा, और ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, इसका क्या है भाई, स्क्वायर है, दोनों का ही स्क्वायर कर लेते हैं, तो LHS हो गया ये यहाँ पे, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 4 और के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सीक स्क्वायर थीटा प्लस कोसीक स्क्वायर थीटा, सीक स्क्वायर थीटा प्लस कोसीक स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा, यहां पे कॉस है हमारे पास, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पे अल्टीमेटली के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 4k स्क्वायर 1 अपॉन क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कोसीक है तो उसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है। इसको आगे अगर मैं कन्वर्ट करके जाऊं तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है। इसको थोड़ा और आगे यहां पे लिखते हैं, तो यहां पे देखिए ये स्टेप जो है, अब हम उसको क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में क्या है 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, के स्क्वायर पहले बाहर लिख लेता हूं तो बच स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में के स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसकी फॉर्मूला है साइन 2 थीटा की, तो क्या हो जाएगा यहां पे साइन 2 थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, दोनों में से के स्क्वायर कॉमन अगर ले लूं मैं तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आ सकती है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या हो गया 1, सिंपल सी फॉर्मूला है। तो यहां पे देखिए हमने लिया था पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर जो था LHS, तो हमें यहां पे के स्क्वायर मिल गया, तो हमें यहां पे के स्क्वायर मिल गया, तो इज इक्वल टू RHS हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारे जो प्रूफ करना था हमें वो प्रूफ हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
in the triangle ABC with the vertices A2, 3, B4, -1 and C1, 2, find the equation and the length of altitude from the vertex. मतलब लेंथ फाइंड करनी है किसकी, एल्टीट्यूड की, वर्टेक्स ए से, और उसी का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ट्रायंगल है वो ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास यहां हमें दिया है एक ट्रायंगल ए बी सी, यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं ए बी और सी। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, जिसके क्या है कोऑर्डिनेट्स 2, 3 है, तो मैंने लिख लिया 2, 3। हमारा दूसरा पॉइंट है 4, -1, 4, -1। इसी तरह थर्ड पॉइंट है 1, 2। तो सी क्या हो गया, यहाँ पे सी हो गया हमारा 1, 2। तो 3 पॉइंट्स हो गए। यहां से एक एल्टीट्यूड आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर आ रहा है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, इसे नाम दे देता हूं डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं ए, बी। तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिख सकता हूं इसकी लेंथ डी होगी। ठीक है, और यहां पे क्या करना है, इसका इक्वेशन अगर मुझे मिलेगा और इसकी ये पॉइंट की अगर मैं यूज करूंगा पॉइंट का, तो मुझे यहां पे लेंथ मिल जाएगी। लेंथ के साथ साथ मुझे इसका क्या फाइंड करना है, इक्वेशन भी फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इसका स्लोप फाइंड कर लूं तो इसका स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप और पॉइंट से मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये बात समझ में आती है। तो सबसे पहले लाइन जो है बीसी, उसका क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू क्या होगा, y2 - y1, 2 - -1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, 1 माइनस में 4। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/-3। तो स्लोप आ गया -1। ठीक है, तो ये -1 स्लोप हुआ, तो इसका स्लोप कितना हुआ भाई, तो यहां पे लिख सकता हूं स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू -1 बाय, ये जो हमारा स्लोप है वो -1 इज इक्वल टू 1। तो ये परपेंडिकुलर था, इसीलिए रीजन क्यों लिखा हमने, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये रीजन था। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप आ गया, पॉइंट है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हमारे जो परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर कौन सा है, AD, क्या हो जाएगा यहां पे y माइनस y0 इज इक्वल टू mx माइनस x0। x0 y0 क्या हो जाएगा, ये हमारा जो पॉइंट है वो हो जाएगा। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू, स्लोप क्या है 1 है, तो 1 रखूं या नहीं रखूं एक ही बात है, और y0 क्या है 3 है यहाँ पे, तो x माइनस x0 क्या है 2 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 3 है। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है पर ध्यान रखना है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस में 2 हो गया, यहाँ पे x0 y0 हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनाना है। तो y माइनस में 3 इज इक्वल टू x माइनस में 2, तो बन गया हमारे पास x माइनस y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास एल्टीट्यूड का। तो आधा आंसर हमें मिल चुका है, आधा बनाना है। कैसे बनाएंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। तो लेंथ फाइंड करनी है अगर मुझे इसकी, ये फाइंड करनी है, तो एक तो मुझे पॉइंट चाहिए और जो लाइन पे वो बन रहा है उसका इक्वेशन चाहिए। तो मुझे इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा इस लाइन का। क्या पहले ही मैंने लिखा है इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये रहा स्लोप, ये रहा एक पॉइंट। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके क्या करेंगे, जी हां इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ BC क्या हो जाएगा, y माइनस y0 इज इक्वल टू mx माइनस x0। ठीक है, y माइनस कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ये मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं,
वाई नॉट क्या है -1 तो +1 हो जाएगा, स्लोप क्या आ गया -1, x माइनस एक्स नॉट क्या हो गया यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा y+1 में -x प्लस में 4, तो इक्वेशन मिल जाएगा हमें x प्लस वाई माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमें पता है अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन इज गिवन बाय d। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारी लाइन हो गई। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट और ये हमारी लाइन, इक्वेशन में इसको ले लेता हूं स्टार इक्वेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो फॉर्मूला रख के अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो ये इक्वेशन है और ये पॉइंट है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पॉइंट 2,3 is at d distance from line, कौन सी लाइन है x प्लस वाई माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। इस वाली लाइन से हमारा जो पॉइंट है वो d डिस्टेंस पे है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस में c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, p क्या है परपेंडिकुलर की लेंथ है, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0,0 से वो हमारी लेंथ है, टू द लाइन, एक लाइन तक की लेंथ है, हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर a एंड b, a एंड b एक्सिस पे इंटरसेप्ट बन रहे हैं, देन शो दैट 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। इसकी फिगर में ड्रॉ करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे ले लेते हैं y एक्सिस, यहां पे ले लेते हैं x एक्सिस। तो यहां पे कोई एक लाइन है जिसके इंटरसेप्ट बन रहे हैं, ये a इंटरसेप्ट हो गया, ये b इंटरसेप्ट हो गया। अब इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिया गया है p। ठीक है, जो बातें हमें बोली है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, इंटरसेप्ट a इंटरसेप्ट b परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, और ओरिजिन हमारा हो गया 0,0। तो इस लाइन के लिए मुझे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है उसका कुछ इस तरह से फॉर्मूला लेके आना है, पर उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे एक पॉइंट चाहिए और एक लाइन चाहिए। तो पॉइंट तो है ओरिजिन, पर ये लाइन है उसका इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स a एंड b, तो उसका इक्वेशन क्या होगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये होगा हमारा इक्वेशन लाइन का। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, जो होता है d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 अपॉन प्लस में c मॉड क्लोज अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो उसके लिए मुझे इस फॉर्म में लाइन चाहिए। लाइन कैसी चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करेंगे ax वाले फॉर्म में, तो bx प्लस ay, ab वहां पे जाएगा लेकिन अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस का ab इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन हो गई इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, जी हाँ, ए बी और सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए हो जाएगा हमारा बी, बी हो जाएगा ए और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए बी। लेकिन यहां पे x1 y1 क्या है, ये रहा हमारा पॉइंट 0,0 इज x1 y1। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,0 जो है x1, y1 इज इक्वल टू x1 y1, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,0 टू द लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, टू द लाइन 1 इज गिवन बाय किससे देते हैं, ये रहा
इक्वेशन हमने लिख लिया है d इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे a b c और x1 y1 की वैल्यू रख लेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस d है वो तो कितना है, p है, हमें बोल दिया है। तो d की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है इज गिवन बाय d इज इक्वल टू, लेकिन ये p है। मॉड ऑफ a का अभी a ही रखेंगे, x1 y1 क्या है 0 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, b के साथ भी आ गया 0, प्लस में c मॉड क्लोज अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी मैंने सिर्फ x1 y1 ही रखा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, c की वैल्यू क्या है माइनस ए बी मॉड ऑफ अंडर रूट में a स्क्वायर क्या है, देखिए ध्यान से, a स्क्वायर इज b स्क्वायर हो जाएगा, b इज a स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आती है। अब देखिए मुझे क्या बोला है, पी स्क्वायर करना है, क्या करना है, पी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे पी स्क्वायर कर लूं तो ये मॉड और नेगेटिव चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर ले लिया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे मुझे बोला है कि 1 अपॉन पी स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको हम रिवर्स में लिख लेंगे, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, दोनों को डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर चला जाएगा और बच जाएगा सिर्फ बी स्क्वायर। इसी तरह से बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आप ये करेंगे तो बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा और बच जाएगा 1 अपॉन का ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए वैल्यू आ गई, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो जो हमें पूछा था प्रूफ करने के लिए वो हमने प्रूफ कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, विच फॉर विच द लाइन इज, हमें लाइन दी गई है, कौन सी है लाइन, लाइन इज k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के लिए हमें k की वैल्यूज फाइंड करनी है, पर कब फाइंड करनी है, जब पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब जो गिवन लाइन है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, देन गिवन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, एंड थर्ड इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। 3 कंडीशंस है, हमें तीनों अलग अलग कंडीशंस के लिए k की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन है लाइन का वो लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन, k माइनस 3x माइनस में 4 माइनस के स्क्वायर y प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जब पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर की बात आ रही है तो तब दिमाग में आना चाहिए स्लोप। तो स्लोप फाइंड करने के लिए इस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस के स्क्वायर y, और ये जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी वहां चली जाएंगी। क्या हो जाएगा, तो माइनस में के स्क्वायर माइनस 7k माइनस 6, और ये भी टर्म जो है वो वहां चली जाएगी, तो हो जाएगा माइनस का k माइनस 3x। अब इससे अगर मैं डिवाइड कर लूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव ऑफ 4 माइनस के स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है, तो यहां पे तो 1 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा माइनस के माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के स्क्वायर और नेगेटिव। सिमिलरली यहां पे भी माइनस का के स्क्वायर माइनस 7k माइनस 6 है, और उसके डिवाइड में कर लेंगे माइनस का 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो y इज इक्वल टू, ये हमारा x था, यहां पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आ गया, तो m की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, तो बच जाएगा k माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस के स्क्वायर। ये हमारी
वैल्यू हो गई स्लोप की। तो अब स्लोप पता चल गया है हमें लाइन का। तो यहां पे फर्स्ट कंडीशन देखे तो जो गिवन लाइन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। इस तरह से एक्स एक्सिस होती है और पैरेलल लाइन है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। और पैरेलल लाइंस का स्लोप भी कैसा होता है, जी हां सेम होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ए गिवन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा। जी हां बिल्कुल सही बात। तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं, स्लोप ऑफ लाइन क्या है, m है, लेकिन स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल 0 बनेगा, स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m की वैल्यू क्या है, k माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे 3 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी हमारी लाइन तो k की वैल्यू हो गई 3। तो अब क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। उसके लिए हमें ये स्लोप की जरूरत पड़ेगी, m इज इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस के स्क्वायर। तो वो लिख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन बी देखते हैं क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो क्या लिखूंगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप कैसा होगा, सेम होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन होता है m और स्लोप ऑफ y एक्सिस दोनों हो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, स्लोप ऑफ y एक्सिस। यहां तक बात समझ में आती है। m क्या है, 4 माइनस k माइनस 3 डिवाइड में 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर होती है तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड कब होगी, जब k इज इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। व्हेन क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस और माइनस 2, जब लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस। तो दोनों ही हमें आंसर मिल चुके हैं। पैरेलल टू x एक्सिस है तो k इज 3 एंड पैरेलल टू y है तो k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। थर्ड क्वेश्चन देखूं अगर मैं, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन में से पास हो रही है। तो हमारी जो लाइन है उसका x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, x और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो यहां पे 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी क्लियर है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं अच्छे से तो मुझे आंसर मिल जाएगा k का। तो क्या कर सकते हैं, 6 1 जा 6, तो यहां पे पॉसिबल है, हाँ 6 1 जा 6 पॉसिबल है। के स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर में से k कॉमन निकल गया और यहाँ पे k बचा, यहाँ पे 6 बचा। यहाँ पे k माइनस 6 हमने सेम लिख लिया, यहाँ पे माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये तो स्प्लिटिंग टर्म मेथड है विच इज वेरी इजी। k माइनस 6 कॉमन आ गया, बच गया हमारा k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k की दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यूज मिल गई। तो हमें इस इक्वेशन के लिए तीनों ही जगह k की वैल्यूज मिल चुकी हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, लाइंस के इक्वेशन फाइंड करने हैं। विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट बना रहे हैं एक्सिस के ऊपर। हुज सम, मतलब हमें उन दोनों इंटरसेप्ट का क्या दिया है, सम और प्रोडक्ट दे दिया गया है। क्या है सम और प्रोडक्ट, सम इज 1 एंड प्रोडक्ट इज
-6 रिस्पेक्टिवली। तो जो भी हमें दिया है वो पहले मैं लिख लेता हूं। अज्यूम कर लेते हैं, लेट A and B be the intercepts on the axis। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A प्लस B दोनों का सम क्या है, 1 है, और प्रोडक्ट क्या है, A इंटू बी। A इंटू बी इज -6। ये इक्वेशन 1 ले लूं और इसे इक्वेशन 2 ले लेता हूं। बात समझ में आ रही होगी। लेकिन इक्वेशन 2 से मैं क्या कर सकता हूं, b की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं -6 अपॉन ए। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 में रखूं, b की जगह पे -6 अपॉन ए, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, a प्लस में b क्या है, -6 अपॉन ए, -6 अपॉन ए इज इक्वल टू 1, जिसको मैं लिख सकता हूं a² -6 इज इक्वल टू ए, जो अल्टीमेटली बन जाएगा a² - a -6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन। क्या आ गया, इक्वेशन। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये एक इक्वेशन आ गया। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे a मिल जाएगा और a का यूज करके मैं b फाइंड कर सकता हूं। तो a और b मिल गए, इंटरसेप्ट मिल गए, तो इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो a को, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, हम यहां पे सॉल्व करते हैं। तो क्या है, a² - a माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है, 6 1 जा 6 नॉट पॉसिबल, 3 2 जा 6 पॉसिबल। तो यहां पे a² - 3a प्लस 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा a कॉमन, a -3, यहां पे भी a -3 लिख लेंगे। तो बच क्या गया यहाँ पे, 2a -3, ठीक है। तो 2a 2 3 जा -6, तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास a -3 और a प्लस का 2, a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज मिली, a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू -2। यहां पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। तो जब a इज इक्वल टू 3 है तो b की वैल्यू क्या होगी, तो इक्वेशन क्या होगा, जब a की वैल्यू -2 है तब b की वैल्यू क्या होगी और इक्वेशन क्या होगा। तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। देखते हैं कौन से हमें इक्वेशन मिलते हैं यहाँ पे। व्हेन a इज इक्वल टू 3 तो b क्या हो जाएगा, देखिए a 3 है तो b क्या हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा -2, b क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 3 तो b क्या हो गया, -2 हो गया। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे जाएगा तो 1 - 3 हो गया -2। तो जब a और b क्या है, इंटरसेप्ट है, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो रखिए वैल्यूज यहाँ पे, तो x अपॉन 3 प्लस में y अपॉन b क्या है, -2 है, इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, -2x प्लस 3y और 3 2 जा -6 वहां पे जाएगा तो यहाँ पे भी -6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा तो वो हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक इक्वेशन लाइन का, -2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से when a इज इक्वल टू -2 तो b इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू -2 तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अभी इसके लिए क्या बनेगा, यहां पे भी x अपॉन a प्लस y अपॉन, यहां पे -2 है, y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो 3x माइनस का 2y -6 यहां पे आ जाएगा तो हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज, दो इक्वेशंस मिल गए। फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस, बिकॉज वी हैव टू वैल्यूज ऑफ a, दैट्स व्हाई वी गेट टू इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, पॉइंट्स कहां पे है, y एक्सिस पे है, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है।
हुज डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं, फ्रॉम द लाइन, लाइन भी है और डिस्टेंस है। तो जब हमारे पास लाइन है और एक पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर की फॉर्मूला लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है वो अज्यूम कर लेते हैं। लेट यहां पे होगा 0, y बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस, जो कहां से, इस लाइन से 4 यूनिट दूर है, तो डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स। और जो लाइन है वो कौन सी है, लाइन कौन सी है यहां पे, गिवन लाइन इज x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे डिस्टेंस लगाना है, डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मुझे डिस्टेंस के बारे में बात की है तो ये फॉर्मूला लगेगी। उसके लिए मुझे लाइन चाहिए, वो भी इस फॉर्म में, तो इस लाइन को कन्वर्ट करेंगे ax वाले फॉर्म में, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 3 12। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन आ गई जिसको हम कन्वर्ट करेंगे। ax प्लस बी में तो हो गया, पर अब फाइंड करेंगे a, b और c की वैल्यू। तो कंपेयरिंग विथ, कहां से कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c के साथ कंपेयर करें तो a आ जाएगा 4, b आ जाएगा 3 और c आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, और पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है 0, y। पॉइंट क्या है, 0, y, जो होता है x1 y1। ठीक है, तो डिस्टेंस d कौन सा है, 4 यूनिट्स है, डिस्टेंस d इज 4 यूनिट्स। a की वैल्यू क्या है, 4 है। x1 क्या है, x1 इज 0 प्लस b क्या है, b इज 3। y1 क्या है, y1 इज y प्लस c क्या है, माइनस 12, माइनस का 12 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 4 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 3y हो गया, 3y माइनस 12 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हो गया यहाँ पे रूट ऑफ 25। लेकिन रूट 25 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं मॉड्यूलस को दूर करूं तो ये जो रूट 25 है वो हो जाएगा, वो भी मॉड में आ जाएगा, तो 3y माइनस 12 अपॉन 5 हो गया, 3y माइनस 12 अपॉन 5 हो गया। तो एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव, एक आएगी नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू ले लूँ अगर मैं यहाँ पे, 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 12 अपॉन में 5, तो यहाँ पे एक और वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 12 अपॉन 5, और ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव यहाँ पे लिखूँ या यहाँ पे लिखूँ, एक ही बात है। तो देखिए आंसर आएगा 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 3y माइनस 12, विच इम्प्लाइज माइनस 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3y क्या हो जाएगा, 20 प्लस 12 हो जाएगा, विच इज 32 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 32/3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 32/3। ठीक है, अब अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा माइनस 20 इज इक्वल टू 3y माइनस का 12, माइनस 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 20 प्लस 12 हो जाएगा माइनस का 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 8/3। तो हमें y की दो वैल्यूज मिली, एक तो 32/3 और दूसरा माइनस 8/3। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा पॉइंट था, व्हाट आर द पॉइंट्स, दो पॉइंट मिले, कौन से 0, y थे, तो 0, 32/3, और दूसरा पॉइंट मिला 0, माइनस 8/3। दो पॉइंट मिले हमें यहां पे, जो इस लाइन से 4 यूनिट्स दूर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P की बात हो रही है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 0, 0
टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा sin थीटा एंड cos 5 sin 5। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से एक लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, जहां पे हमें लाइन का इक्वेशन नहीं दिया है, लाइन का इक्वेशन नहीं दिया है, पर लाइन के ऊपर यहां पे एक, ये लाइन है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट और दो पॉइंट दिए गए हैं, उसकी बात की है। तो अगर दो पॉइंट का यूज करके मैं इक्वेशन फाइंड कर लूं, तो एक पॉइंट तो है, तो पॉइंट और इस इक्वेशन का यूज करके मैं डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। तो इन दोनों पॉइंट का, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट का यूज करके क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या होता है, जो भी पॉइंट्स हैं हमारे पास वो लिख लेते हैं। जो ये पॉइंट है cos थीटा, तो लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स, कौन से हैं पॉइंट्स हमारे पास, cos थीटा कॉमा sin थीटा, और दूसरा है cos 5 sin 5, cos 5 sin 5। तो ये है हमारे पास, तो ये x1 y1, ये x2 y2 हो गया। समझ में आ रहा है, x1 y1 x2 y2। तो इक्वेशन क्या होता है, जी हाँ, वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता है 2 पॉइंट फॉर्म, जहां पे हम वैल्यूज रख लेंगे। तो y माइनस y1 क्या है, साइन थीटा, इज इक्वल टू y2 क्या है यहाँ पे, x1 y1 x2 y2 साइन 5, साइन 5 माइनस साइन थीटा y1 है हमारा, माइनस साइन थीटा, अपॉन में x2 है cos 5, माइनस में x1 है cos थीटा। इसी तरह x माइनस x1 क्या है, cos थीटा, cos थीटा। अब इन सबको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आता है आंसर, y के साथ ये चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y cos 5 माइनस cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू cos 5, माइनस माइनस प्लस में साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, इज इक्वल टू x के साथ ये जाएगा, x के साथ साइन 5 माइनस साइन थीटा, बच क्या गया यहां पे, माइनस साइन थीटा, साइन 5 इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, साइन 5 कॉस थीटा, माइनस साइन 5 कॉस थीटा, और अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस में बच जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहां पे इज इक्वल टू है दोनों के बीच में, और सेम टर्म्स कौन सी है, उनको हम कैंसल आउट कर देंगे। यहां पे इसे साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा चला गया, तो बचा क्या, यहाँ पे x बचा है और एक y बचा है। तो xy कोऑर्डिनेट्स को एक साथ लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो साइन 5 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x साइन थीटा माइनस साइन 5, और y प्लस में y क्या है, cos 5 माइनस का cos थीटा, cos थीटा। अब क्या बचा ये देखिए, अब हमारे पास दो और टर्म बची हैं, साइन थीटा cos 5 माइनस का साइन थीटा cos 5, और यहां पे बचा है माइनस का साइन 5 cos थीटा। उसको भी मैं यहां पे लेके आता हूं, यहां पे अगर लेके आ गया तो क्या बचेगा, साइन 5 cos थीटा, और ये क्या है, माइनस का साइन थीटा cos 5 इज इक्वल टू 0 बच गया यहां पे। लेकिन साइन अल्फा cos बीटा, समझिएगा, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos बीटा साइन अल्फा, समझ रहे हैं, ये साइन अल्फा हो गया, ये साइन cos बीटा हो गया, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। ये तो क्या होती है, साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला होती है। तो इसी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, x साइन थीटा माइनस साइन 5 प्लस y cos 5
माइनस कॉस थीटा प्लस में क्या आ जाएगा साइन अल्फा, मतलब साइन फाई माइनस थीटा हो गया, अल्फा माइनस बीटा हो गया, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ध्यान से देखिए मुझे क्या करना था, यहाँ पे मुझे फाइंड करना था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मेरे पास ओरिजिन वाला पॉइंट है, क्या है ओरिजिन वाला ये पॉइंट है जो है 0,0। अब मुझे लाइन चाहिए थी, तो लाइन तो आ गई, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हमारी लाइन आ गई। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, a इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाई, साइन थीटा माइनस साइन फाई। b क्या हो जाएगा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, b हो जाएगा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन फाइव माइनस थीटा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन फाइव माइनस थीटा। ये आ गई a b और c की वैल्यू। इन तीनों का यूज करके हम डिस्टेंस d फॉर्मूला में इनको रखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस d की फॉर्मूला क्या होती है अभी लिखते हैं हम। तो यहां पे हमारे पास a b और c की वैल्यू है, और x1 y1 जो पॉइंट है हमारा वो है 0,0। तो डिस्टेंस d की फॉर्मूला क्या हो गई, डिस्टेंस d होता है ax1 प्लस by1 प्लस में c अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस, हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं देखूं डिस्टेंस तो d ही रहेगा, x1 y1 क्या है 0 और 0 है, तो रख लेते हैं यहाँ पे a 0 प्लस b के साथ भी 0 प्लस में c आ गया। और यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, अगेन ये तो 0 0 हो गया, c की वैल्यू क्या है साइन फाइव माइनस थीटा, साइन फाइव माइनस थीटा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर रखना पड़ेगा हमें। तो साइन थीटा माइनस साइन फाइव उसका स्क्वायर, और यहां पे बी स्क्वायर कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा उसका स्क्वायर, और उसके ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, उसका हमें स्क्वायर करना था तो स्क्वायर आ गया। ठीक है, बात समझ में आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ साइन फाइव माइनस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब हम एक्सपेंड करेंगे इसको, तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस में 2 साइन थीटा साइन फाइव, साइन थीटा साइन फाइव। इसी तरह यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कॉस फाइव 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस फाइव कॉस थीटा। यहां तक बात समझ में आती है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव ये भी हो जाएगा 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो 4 टर्म चली गई, 1 2 3 4, तो उसको अब हम यहां पे लिखते हैं। तो देखिए क्या होगा यहां पे हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू में मॉड ऑफ साइन फाइव माइनस थीटा अपॉन में, देखिए ये 1 2 3 4 का वैल्यू हो गया, रूट के अंदर 2 हो गया, बचा क्या 2 साइन थीटा साइन फाइव कॉस थीटा कॉस फाइव। समझिएगा साइन थीटा साइन फाइव कॉस थीटा कॉस फाइव, उन दोनों में से भी 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया, तो ए ही अंदर बचे। सिर्फ अंदर क्या बचे, अंदर बचे हमारे पास साइन थीटा साइन फाइव, साइन थीटा साइन फाइव और प्लस में कॉस थीटा कॉस फाइव, प्लस के अंदर
cos थीटा cos फाई बच गया यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो साइन फाई माइनस थीटा अपॉन में 2 कॉमन ले लूं यहाँ पे, तो क्या बचेगा? 2 कॉमन, 1 माइनस, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, यहाँ से भी चला गया तो बचेगा साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई। तो ये तो क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये तो फॉर्मूला होती है हमारी कॉस फाई माइनस थीटा की। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर, जो भी थीटा है हमारा, फाई माइनस थीटा बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो 2 और 2 निकल के बाहर आ जाएंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 4, रूट निकल के आ जाएगा 1 अपॉन 2। और यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है साइन फाई माइनस का थीटा। यहां तक भी बात क्लियर? समझिएगा ध्यान से। अब साइन स्क्वायर भी जो है वो निकल के आ जाएगा बाहर, लेकिन लग जाएगा मॉड उसको। तो मॉड में मैं लिखूं अगर वैल्यूज, तो साइन फाई माइनस थीटा अपॉन में साइन फाई माइनस थीटा बाय 2, और ये मॉड क्लोज, 2 निकल के बाहर 2 आ गया और इसका स्क्वायर और रूट निकल गया, तो मॉड्यूलस में ये वैल्यूज आ गई। अब साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पे अगर मैं लिखूं इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/2 वही रहेगा मॉड में 2 साइन क्या है? थीटा बाई 2 फाई माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, मतलब फाई माइनस थीटा बाई 2। ये मॉड क्लोज, और डिवीजन में क्या है हमारे पास? साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 हो गया। तो ये साइन और ये साइन कैंसल आउट हो गया, तो बच क्या गया? ये 2 भी यहां पे चला ही जाएगा, तो बचेगा हमारे पास मॉड ऑफ cos फाई माइनस थीटा बाई 2। आंसर क्या आ गया? आंसर हमारा आ गया मॉड ऑफ cos फाई माइनस थीटा बाई 2, फाई माइनस थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये साइन साइन तो चला गया और 1/2 और 1/2 भी कैंसल आउट हो गया। तो दिस इज आवर आंसर। जो क्या था हमें पूछा था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ चुका है यहाँ पे। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कहां से? जी हाँ, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।